अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल सद एहतराम मेरे बुजुर्गों, अजीज़ों और दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम भाई मोहम्मद बिलाल साहब की खुशियों में शामिल होने के लिए शादी खाना आबादी, जिसमें तमाम अहले इलाका, तमाम मोहब्बत करने वाले रिश्तेदारान शामिल हुए। अल्लाह आने वाले दिन खैर के साथ सारे काम पूरे फरमाए। और जितने आज के इस प्रोग्राम के मेजबान हैं, क्योंकि मेरे पास एक पर्ची सी आई थी मोबाइल में, मैंने सेव कर ली। गो के इनके वालिद मरहूम दुनिया से रुखसत हो गए, चौधरी मोहम्मद बिलाल कम्बो वल रशीद अहमद मरहूम, और डॉक्टर मोहम्मद असलम कम्बो, फौजी मोहम्मद लतीफ़ कम्बो, अब्दुल मजीद साहब कम्बो, मोहम्मद नज़ीर साहब कम्बो, मोहम्मद कलीमुल्लाह कम्बो, मोहम्मद इनामुल्लाह कम्बो। ये मैंने नाम क्यों लिए? इन्होंने मुझे कहा भी नहीं, मैं इनको किसी को एक को भी इसमें से सिवाय इनायतुल्लाह के नहीं जानता। आज का जो दौर है, खूनी रिश्तों की मोहब्बतें खत्म होती जा रही हैं। अब ये भाइयों में, तायों में, चाचों में जो भी हों, इनका एक अल्लाह के नबी की निगाहों में म्यार था। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता सैयदा खदीजतुल कुबरा ने मांगा और अपनी सहेली नफीसा को और अपने गुलाम मैसरा को भेजा कि जाएं उन कदमों में अर्ज करके आए कि खदीजा इन आपके लिए हमेशा खिदमतगार बनना चाहती है। तो आप दीदा हुए और गमज़दा, आप दीदा यानी आंखों पे आंसू आए और गमगीन हुए। और आपने फरमाया मेरा तो बड़ा है ही कोई नहीं, मैं किससे मशवरा करूं या किसको हाँ करवाऊं? तो आपने नफीसा और मैसरा से कहा वो सामने घर मेरे चाचे अब्बास का है और उधर घर मेरे चाचे अमीर हमजा का, उधर चाचे अबू तालिब का है। तुम यहाँ से उठो, चाचे के दरवाजे पे जाओ, भतीजे के रिश्ते का पैगाम दे कि खदीजा ने ख्वाहिश जाहिर की है। चाचो तुम मोहम्मद के सियाने हो, बड़े हो, तो आप फैसला फरमाएं कि ये मुझे हाँ में जवाब देना चाहिए कि ना में।
और नफीसा अगर मेरे चाचे हाँ कर दे तो फिर मेरे पास ना आना, खदीजा को कहना दुल्हन बन, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह दूल्हा बन के आ रहा है। और अगर मेरे चाचे इनकार कर दे, खदीजा से कहना नाराज ना हो, मोहम्मद के बड़ों ने रिश्ते से इनकार कर दिया। ये म्यार था रिश्तेदारी का। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मेरी तबीयत, क्योंकि मुझे 2021 में कोरोना हुआ था शदीद किस्म का, तो साल में 2 डोज मुझे लगती है। फेफड़े पे मेरे बाएं बहुत असर है, तकरीबन बहुत परसों महंगी दवाई थी, पंप। अभी इनायतुल्लाह के यहाँ बैठ के सांस लेके दवा खा के पंप लेके फिर आया हूँ, तो डॉक्टर की तरफ से बिल्कुल। लेकिन आज भी जुम्मे समेत 4 प्रोग्राम हो गए, चौथा प्रोग्राम, क्या करूँ, टाइम दे रखे। और मुझे लोग अपने जलसों में इसलिए बुलाते हैं कि मैं वहाँ मदरसों की तुलबा की तामीरात की कोई आवाज़ लगा देता हूँ, मजमा भी आ जाता है, अल्लाह लोगों के दिलों को नरम करते हैं, लोग ताउन कर देते हैं। तो फिर मैं ना जाऊँ, अक्सर कहते कोई आए ना आए, आप ज़रूर आएँ, क्योंकि हमारे जलसे का खर्चा, फिर आगे तामीरात, फिर ज़रूरियात, ये सारे मसाइल होते हैं। लेकिन इस मरतबा लोगों के दिलों के नरमी मैंने देखी। आपके पड़ोस का एक इदारा था, मानकोट की तरफ का, और कस्बे गुजरात का था, और दारुल ईदगाह का वहाँ का था, महमूद कोट का, कराची के मदरसे थे। इस मरतबा लोगों ने माशाल्लाह 45-45 लाख 25-25 लाख चंदों में ताउन किया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो लोग अवाम खुशहाल होगी, जिम्मेदार खुशहाल होगा, बाजार वाले खुशहाल होंगे, बाजार वाले खुशहाल होंगे, मदरसे वाले खुशहाल। अल्लाह ने सारी निस्बतें जोड़ रखी। तो मदरसे वालों को चाहिए दुकानदारों के लिए, जिम्मेदारों के लिए रोजाना दुआ करवाया करें। ए न शिकवे क्या करो, पहली दफा 2 मन दी हुण मन दी है ते दफा मार ते गाला नहीं नहीं, उसने 1 मन भी दे दी, ये उसका हमारे पर बहुत बड़ा एहसान है। उसकी बहनों में, बेटियों में, रिश्तेदारों में, मासियों में, खालाओं में, जहाँ उशर लगता है, ज़कात, थोड़े लोग थे, सबको उसने अपनी निगाहों से नीचा किया और मदरसे के तालिब इल्म को अहमियत दी। फिर पता लग जाए कि इसके पास 2 एकड़ जमीन है, फिर पूरे पंजाब के पूरे जगह के मदरसे वाले आते हैं। जो गैरत वाला बंदा होता है वो अपने हिस्से की भी दे देता है, उसको शर्म आती है, बुए तो कोई खाली टोर के चला जाए। बाकी जिनको देनी कोई नहीं, उनके पास 100 बहाने होते हैं। तो तुलबा इकराम अगर यहाँ बैठे और असाज़ा अपने तुलबा से, अपने बच्चों से, कुरान पढ़ने वालों की दुआएं कबूल होती हैं, तो आप लोगों के लिए जो आपसे के मदरसे से वाबस्ता हैं, आपकी मस्जिद में नमाज के लिए तशरीफ़ लाते हैं, तामीरात के लिए हिस्सा डालते हैं, आप उनके लिए खुसूसन दुआओं वाला पैकेज अपने कामों में, अपनी ज़रूरियात में रखें। थोड़ी सी मैंने बातें आप हज़रात से करनी है, वो भी शादी के मौके से, कि शादी है क्या और इसको किस तरह करना चाहिए। बदनसीबी ये है कि हमारे पास दीन घूम के आया, सीधा मक्के मदीने से नहीं आया। समरकंद, बुखारा, ईरान, ईरान से हिंदुस्तान, हिंदुस्तान से यहाँ, जिसका दिल चाहा बढ़ा दिया, जिसका दिल चाहा घटा दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के हरूफ वही हैं जो 1450 साल पहले थे। मानी मतलब भी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे बड़े फरमाया करते थे, कुरान उतरा तो अरब में है और लिखा गया इसको बैरूत में है, और इसको पढ़ा गया मिस्र के अंदर, और इसको समझा बर्रे सगीर के अंदर। सबसे पहला हिंदुस्तान के अंदर जो तर्जमा हुआ वो हज़रत शाह वलीउल्लाह और हज़रत शाह अब्दुल अजीज, ये सारे खानदान के लोग, फारसी और उर्दू के तर्जमे करने वाले ये लोग, ये हमारे सर के ताज हैं। और आप हजरात से अर्ज़ करूंगा, रोजाना अपने वक़्त में से बेशक 10 मिनट किसी अल्लाह वाले के पास बैठना यकीनी बना। किसी भी मौजू पर मसाइल इख्तलाफी ना हो। सहाबा का तर्ज जिंदगी, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 शादियां, आपकी 4 बेटियों की शादियां, आप अलैहिस्सलाम के घर में अगर दूल्हे बन के आए तो जनाजे भी घर से निकले, आपका लिबास। हम तो बदनसीब लोग हैं। आज पाकिस्तान में कई टीमें आई हुई हैं, मैच हो रहे हैं, हमें एक एक रिपोर्ट मिल रही है, एक एक ओवर का, एक एक बॉल का, वाइड का, नो का, और पता नहीं क्या क्या इसके अंदर आता है, मैं तो क्या पता भाई। तुम यहां बैठकर, लाहौर में मैच हो रहा, उसकी यहां बैठकर आपको एक एक मिनट की रिपोर्ट मिल रही है। नाराज ना हो तो बात कह दूं,
हम तो सीखने आए ना। यहाँ बैठ के लाहौर के ग्राउंड के हाल आपके सामने हैं, यहाँ बैठ के जो सामने आपके घर हैं, उन कमरों में आपके बच्चों के हालात आपके सामने हैं। कल का दिन और आज की रात आपका बच्चा किस तरह गुजारेगा आपको कुछ मालूम है, और सुबह उसने दिन कैसा गुजारा है। ये दिन आपके हलक में फंसेगा, ये आपको कलमा पढ़ने में मौत के वक्त आसानी दिलवाएगा। ये तरबियत है। पाकिस्तान अल्लाह ना करे किसी मैदान में कोई मैच हारे, ये भी खेल है, इज्जत है। अगर वो हार जाए लोग रोटी नहीं खाते, हार जाए लोग दुकान पे नहीं जाते, लोगों को बुखार चढ़ जाता है। घर के 6 अफराद ने पूरे महीने में एक नमाज का सजदा नहीं किया, बुखार क्यों नहीं चढ़ा? जब से रमजान गुजरा उस वक्त से लेकर इस रमजान तक बच्चों का हाथ तो दूर, मेरे हाथ में कुरान नहीं आया, मुझे बुखार क्यों नहीं चढ़ा? आजकल मेरा दिल एक चीज से बड़ा बुझ रहा, क्योंकि मेरे टांग का काफी मसला है। सिर्फ जुमे के 2 फर्ज पढ़ाता हूँ, पूरा पाकिस्तान फिरता हूँ, और जब मैं नमाज पढ़ता हूँ कुर्सी पे बैठ के मुझे बड़ा अरमान होता, मेरे आंसू भी निकल आते। या अल्लाह, खाने की पीने की पुल बागड़, इनायतपुर, रोडू सुल्तान, और कल पता नहीं मैंने कहाँ कहाँ जाना है, कराची, एक हफ्ते में 4 सूबों में जहाज़ों में अल्लाह फिरा रहा है, मक्के मदीने की, ईरान की, इराक की, साउथ अफ्रीका की, दुबई, बांग्लादेश। या अल्लाह, जाने की तौफीक अता फरमा रहा है, हर तौफीक आपने मुझे। या अल्लाह, 500 लोग नमाज पढ़ रहे हैं, 499 सजदा कर रहे हैं, मेरे से आपने तौफीक क्यों छीन ली? चलो मेरे सर में दर्द होता, घुटने में ना होता, सजदा तो करता। आजकल मुझे बहुत इस पे अफसोस हो कि अल्लाह, आपने कौन सी ऐसी मेरे से गलती का मेरे से बदला लिया, नाराजगी की, कि आपने मेरे से सजदा ही छीन लिया। अल्लाह, मुझे मेरा सजदा वापस कर दे। फकीर हो, अमीर हो, गरीब हो, रेडी मानो, सब अल्लाह अकबर कह के तेरे कदमों में गिर जाता है, और मेरे घुटनों में ऐसा सरिया गड़ गया कि मैं झुक नहीं सकता था। अल्लाह, मुझे माफ फरमा। या अल्लाह, आप सजदे की सुलाह, क़याम की, रुकू की, तशहुद की मुलाकात आपकी है, सजदे की भी मुलाकात नसीब फरमा दे। छोड़ दे कुर्सियों के ऊपर बैठना जो तुम मस्जिदों के अंदर चौधरी बन के बैठे हो। अल्लाह का घर है, मेरा डेरा नहीं है। या तो जितना अदब लेके आएगा उतना ही ऊंचा मर्तबा मिलेगा, जितना अपने आप को गिराएगा क़यामत के दिन उतना ही हुजूर के साथ करीब खड़ा किया जाएगा। मेरे बच्चों, मुझे एक बात बताओ, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। आज आपने सारे दिन में हर काम किया, अगर पेशाब 15 मरतबा है तो आप पेशाब करने के, भूख 10 मरतबा लगी तो, नहाने के लिए 2 मरतबा हाजत हुई तो आप नहा के आए, कपड़े इस्त्री की जरूरत पड़ी आपने कपड़े इस्त्री करवाए, सारे काम आपने किए, आपने अल्लाह ना करे नमाज क्यों नहीं पढ़ी? जुमे के दिन मस्जिद में पैर रखने की जगह नहीं थी, सारी दुनिया को उठा के अपने घर लाया, मुझे बिस्तर से उसने क्यों नहीं उठाया? मेरी दुकान के 10 मुलाजिम नमाज पढ़ने चले गए, मैं क्यों नहीं? दस्तरखान पे बिठाता है, खाने पे बिठाता है, मैं उससे नींद मांगू बिस्तर पे सुलाता है, सारी वो मुझे अपने घर में नहीं आने देता। कोई बात तो है, अगर वो मुझे अपने घर में अपने सामने खड़ा नहीं करता तो क्या मैदान माशर में अपने सामने खड़ा करेगा? अभी सुलह कर लो, आमनुत्तक़ीन, अल्लाह ने इसमें इस आयत में, और जब से निकाह का सिलसिला हुआ उस वक्त से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से आज तक जो उस वक्त निकाह में आयतें पढ़ी जाती थी, आज भी निकाह में वही आयतें पढ़ी जाती। प्रोग्राम शादी का हो और अल्लाह फरमा रहे वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मत मरना जब तक मुसलमान ना तुम हो जाओ। 3 हुक्म अल्लाह के हैं, आमनुत्तकुल्लाह, ए बंदो मेरे से डरना, हक़्क़ तुक़ाती, जैसा डरने का हक, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मत मरना, मेरे पास ना आना, कुछ तैयारी के साथ मेरा बन के आना, दुनिया का बन के ना आना, मेरे पास भी कोई गुंजाइश नहीं, मेरा बन के आना। अब अल्लाह से मोहलत मांगो ले, या अल्लाह उस वक्त तक मौत ना आप देना जब तक आप हमें अपना ना बना ले। अल्लाह की कसम 2 ही जगह हैं, जन्नत है जहन्नम, कोई नहीं, तीसरी जगह है ही, रास्ता बड़ा कठिन। ये दुनिया
जिसके पीछे बच्चे ज़िबा, जिसके पीछे माँ बाप से दूरी, जिसके पीछे सब कुछ हो रहा है। अल्लाह कह रहे वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये धोखे का घर है, इसके धोखे में ना फंसना। ये हुस्न कब्र के कोठे की, कब्र के कमरे की एक दिन की माँ। इस हुस्न को लेकर कब्र में एक रात मेरे पास आ जा, मैं तेरे चेहरे का नक्शा ना बिगाड़ के रखूं तो मुझे अपना खुदा ना कहे। कब्र में फरमाया एक कीड़ा निकलता है, इंसान के 3 जगह हमला करता है। पहला हमला उसकी आंखों पे करता है कि जालिम, इस आंखों से तुझे हर चीज नजर आती थी, अल्लाह का घर नजर नहीं आता था। डंग मारता है, सारा आंख का पानी निकाल के बहा देता है। दूसरा पेट पे, नाफ पे डंग मारता है, अंदर की अथड़ियों को फाड़ के रख देता है। तीसरा पैरों के नखून पे जब डंग मारता है तो दिमाग तक के जोड़ों को खोल के रख देता है और कहता तेरी ये औकात थी। या बाग़ शर, ओ अल्लाह के बागी, गुनाह में जिंदगी गुजारने वाले, ये इब्तदा है, अभी तेरे साथ देखा आगे क्या करेगा। किसी ने फेरा नहीं मारना। आप जितने यहाँ बैठे हो, कोई बंदा शायद इक्का दुक्का होगा जिसके घर से कोई जनाजा ना उठाओ, हर घर से जनाजा निकला है। कसम उठा के बताओ, बहुत मैं बदगुमानी मिला, कितने दिन हो गए तुम कब्रिस्तान में? चलो 10 गए होंगे, 200 बंदा बैठा, 190। जब तुम्हारा ये हाल है, तुम इतनी मोहब्बत में अपने माँ बाप की कब्रों पे नहीं जाते, तो आने वाले वक्तों में कोई हमारी कब्रों पे आएगा, इन बच्चों को कब्रिस्तान का रास्ता भी भूल जाएगा अगर इन बच्चों को आपने अपने करीब करके अपनी पहचान ना करवाई। इन्हें साइंस में हर चीज की पहचान है, फलाने फार्मूले यूं, फलाना यूं, फलाना यूं, एटम की इनको पहचान, घड़ी की इन्हें पहचान, और अच्छे बुराई की इन्हें पहचान। इन्हें माँ बाप की पहचान करवाओ ताकि मरने के बाद ये तुम्हारी जिंदगी का, तुम्हारी मौत के बाद की जिंदगी का सहारा बन सके। मौलाना भी फरमा रहे थे, शायद चले गए, जो मियाँ बीवी के हुक्म सुनना चाह रहे थे, मैं उनको सुनाता। मियाँ भी, अच्छा हाँ मेरे पास को आ जाओ ना, आप आएंगे तो मेरे यहाँ को आके बैठे। ये आपने प्लानिंग जो बताई है ना, अल्लाह आपकी जिंदगी में, उम्र में, वक़ार में, शख्सियत में बरकत अता फरमाए। आपने प्लानिंग ये बताई है शादी के बाद की, बच्चे पैदा होने के बाद की। मैं ये प्लानिंग आपको बताऊंगा बच्चे पैदा होने से पहले। पहले निकाह में 6 चीजें हैं। कितनी चीजें भाई? निकाह में कितनी चीजें हैं? 2 फर्ज हैं, 1 वाजिब है, 3 सुन्नत है। मोहम्मद बिलाल कल दूल्हा बन के जाएंगे, मौलवी साहब दरमियान में आके बैठेंगे और कहेंगे बिलाल आपका निकाह फलां की बेटी से मैं कर रहा हूँ, आपको कबूल है? ये मौलवी साहब उसे ऑफर कर रहा है, आपको कबूल है? वो कहेगा जी मुझे कबूल है। इजाबो कबूल पहला फर्ज है। फिर मौलवी साहब फरमाएंगे मौजूद इन 2 गवाहों के, ये दूसरा फर्ज है, शादी की गवाह। फिर 10,000 रुपए हक मेहर, ये वाजिब है। 3 सुन्नतें हैं, खुतबा पढ़ना, छुआरे उछालना, पैकेट सुन्नत नहीं, थाल में छुआरे मुट्ठी भर के, अल्लाह के नबी ने उछाले। बंदा के अंदर ये बेदबी है, लोगों को सर में लगेंगे, तकलीफ होगी। और जो ताइफ की गलियों में पत्थर खा के उम्मत के लिए रो के दुआ करे, उसे नहीं पता था छुआरे सर में लगेंगे। सुन्नत में बरकत है, सुन्नत में राहत है। तुम 500 पैकेट बना के जाओ, लेकिन किलो छुआरे जरूर लेके जाना, ताकि शादी एक बार होती है, ताकि इस सुन्नत से महरूम ना हो जाएं। जरूर छुआरे उछालना, ये नबी की, ये निकाह की सुन्नत है। खुतबा पढ़ना, छुआरे उछालना, और तीसरा वलीमा सुनना, सादा सा वलीमा। खैबर के मौका पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हुई सैयदा सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा से, और आपका उसी मैदान में खैमा कोने में लगा दिया गया। सुबह हुई और साहबा और रहमत आलम के पास आए, या रसूलल्लाह खलवत भी हो गई, वलीमा कीजिए। आपने फरमाया भी करते हैं।
ए मुजाहिदो, तुमने नाश्ता कर लिया? उनका नहीं। करो नाश्ता, खैमों में नहीं करना, खुले मैदान में एक ही दस्तरखान लगाओ। जब दस्तरखान लगा, सहाबा इकराम बैठ गए। फरमाया मुझे भी तो बैठने की जगह दो। जी या रसूल अल्लाह। नाश्ता अपना अपना करो, करने लगे। कहा मुझे भी तो साथ कराओ। जब नाश्ता किया, कहा मुबारक, तुम्हारा नाश्ता हो गया, मैं मोहम्मद का वलीमा हो गया। चलो, ये शादी सस्ता, सोना सस्ता काम था। हुण ते सारी जिंदगी खून के कतरे बेच बेच के जमीन बनाई, और वो जमीन लोगों को वलीमे पे बेच के रोटी खिलाई। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लल्लाहु। सादा सा खाना हो, जो पैसा, बंदों ने तारीफ कोई नहीं करनी, सीधी गल है। तो 1000 बंदा बुला, तेने जन न्योंदरा पाना है ना, वो इंशाल्लाह लाख सवा लाख ही हो सी। बहुत छाल मारी 2 लाख, तो क्या फायदा? 10 लाख की रोटी कर रहा है। खुदा के बंदे, VIP उम्रे का पैकेज ले, मक्का टावर दारुल ईमान में रिहाइश रखा है जी। शादी के दूसरे दिन बैतुल्ला में जाके खुदा का शुक्र करके आ, हुजूर के रोजे पे जाके जोड़ा सलाम करके आ। हम निस्बत वाले लोग हैं। ये पगड़ियां भी निस्बतों की, इनमें निस्बतों का नूर है। किसी अल्लाह वाले से ताल्लुक बनाए और उसकी नसीहतों पे अमल कीजिए। ये चीजें जो आप हजरात से अर्ज कर रहा हूं, ये आने वाला वक्त बहुत फितनों का है। इस वक्त ये हाल है, पैसा बचाना भी मुश्किल, ईमान बचाना भी मुश्किल। पैसा बचाते बचाते ईमान चला जाता है, ईमान बचाते बचाते पैसा चला जाता है। आजकल मैं एक और मौजू में बात लेके आया हुआ हूँ। अल्लाह दिल में डालते हैं, पढ़ने पढ़ाने का तो मौका नहीं मिलता। कि अल्लाह खैर करे, शादी से फारिग होने के बाद तुम्हें जब सुख मिले, तो जो तुम्हारी दुकानों पर इलेक्ट्रिक तराजू है, कंडा और तराजू तोलने वाला, तरकड़ी बट्टा, उसका भी वजन करा लो। अपनी दुकान का तोला हुआ किसी और दुकान पे जाके तोल लो। अगर फर्क ज्यादा नजर आए कि ज्यादा तुल रहा है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। अगर मसला 10 छटाक कम हो, या आधी छटाक या 20 ग्राम आपको कम नजर आए, तो फिर आप गौर करो, कितने दिन से तोल रहा हूं, तो ये 20 छटाक, 10 छटाक, 100 ग्राम जो कम हो रहा है, ये तो रोजाना मेरे थैले में से मकबूल नेकियां लेके जा रहा है। जरूरी नहीं है कि कोई जादू कराए तभी मेरी दुकान पर असर होगा। कम तोलने की वजह से ही बहुत नुकसान हो जाता है। एक अल्लाह वाले के पास एक शख्स गए और जाके कहा, हजरत मेहनत कर करके थक गया, बूढ़ा हो गया हूँ, कारोबार में बरकत नहीं आती, बड़ी जगह तवीज ले, तवीज मैंने कोई नहीं देवना, तुसी हुण करम फरमाओ। अल्लाह वाले ने देखा, कहा हाँ तेरी बीमारी का मुझे पता लग गया, अब तू बता तुझे तवीज दूं कि तेरे मर्ज की तशखीस करूं। और ने कहा हजरत तशखीस क्या? फरमाया कम तोलना छोड़ दे, तेरे काम में बरकत शुरू हो जाएगी। कोई तवीज नहीं, कम तोलना छोड़ दे, अपने तराजू का पैमाना। और उसने उससे लिख लगा, मेरा तोला हुआ कहीं जाके तोलो, कम हो जाए तो ये जुर्माना, ये बल्कि ज्यादा तोलने लगा, बरकत शुरू होगी। इतनी बरकत, हलाल में तो बरकत होती। जब बरकत इतनी शुरू हुई तो यहां तक उलमा ने लिखा कि उसके तोलने वाले तराजू के पार्ट जो थे वो सोने के हो। एक दिन जब ज्यादा माल आ जाए तब भी सोचना चाहिए। हैरान था कि या अल्लाह, पहले आता नहीं था, अब जाता नहीं। फिर अल्लाह वाले के पास गया, अल्लाह वाले जी पहले ना आने का शिकवा था, अब आने का शिकवा है। इतना तो नहीं मांगा था कि बर्तन ही सोने के हो जाए। अल्लाह वाले ने फरमाया, अच्छा चेक करता हूँ। हाँ, नब्ज़ चेक न की, दिल को चेक किया कि इस बंदे के दिल में अल्लाह के खौफ और अल्लाह की मोहब्बत है, माल की नहीं। फरमाया फिर एवें कर। अब समझाने का तरीका यूनी का, देखा हमारा तवीज चला, साडा टोटका चलिया है, और किनू घेर के लेके आ, हाँ बोरी भेज दे लंगर शरीफ लई, उर्स मुबारक है। नहीं, तरबियत कैसे की? फरमाया ऐसा कर, ये तराजू जो तेरा है ना सोने का, इसे किसी नदी में फेंक दे। जी क्या सोने का कहाँ फेंक दे? उन्होंने कहा ठीक है जी, दिल में है ही नहीं मोहब्बत।
नदी में तराजू फेंक दिया, बांध की गठड़ी। अब उसकी अमानत और दयानतदारी दूर दूर तक मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से आते, सौदा लेके आते। उसके और दूसरे गांव के दरमियान एक नदी चलती थी जिसमें वो तराजू फेंक के आया। एक बंदा सुबह सुबह अपने घर से निकला कि फलानी दुकान से सौदा लेके आऊं, वो पूरा तोलता है। उस नदी को पार करने लगा तो कोई चीज उसके पैर से टकराई। उसने वो चीज उठाई तो वो गठड़ी खोल के देखी तो वही सोने का तराजू जहां से सौदा लेने जा रहा था। अब वो तराजू गठड़ी उठा के भागा। भाओ पाइया, ओ भाइयों ने क्या हुआ? और वे कोई चोर छड़ के चले गए। केड़े चोर? छत देखी ना छत पटी ना दरवाजा टूटा। उन्हें कहा हुआ क्या? कह तेरा तराजू जिस पर हम सौदा मुतमईन से तुलवा के लेके जाते वहां पड़ा था, कोई चोर आए थे। और तराजू हाथ में पकड़ा, चीखे मारता रोता हुआ फिर अल्लाह वाले के पास गया। उन्हें कहा लग रहा है ये माल और दौलत मेरा कुछ करके रहेंगे। अल्लाह वाले जी देखो मैं छट के आया, फिर मेरे बुए ते आ गया माल। अल्लाह वालों मेरी इससे जान छुड़ाओ। अल्लाह वाले ने फरमाया जब तक तू पूरा तोलता और हलाल तोलता रहेगा ये तेरी जान नहीं छोड़ेगा, ये ज्यादा आएगा। तो फिर ऐसे मैं कल सट के आया, कित्थों आ गया? का यही तो बतलाना चाहता था, हराम का माल जहां भी रख ले जाके रहता है और हलाल का माल कहीं भी फेंक के आ जा वापिस आके रहता है। ये तरबियत आप कीजिए अपने बच्चों की। इन बच्चों को तरबियत करनी सिखाइए। अगर आपका बच्चा आपके साथ जा रहा है, किसी रेड़ी पर मटरी पड़ी है, आलू पड़े हैं, गाजर पड़ी है, मूंगफली पड़ी है, मूली पड़ी है, अगर गडेरी आपके बच्चे ने उठाई उसके हाथ पे डंडी नकद मारे। अगर वो आज किसी की रेड़ी से मूंगफली का दाना उठा सकता है तो कल माँ के कानों से कांटे भी उतार सकता है। हराम की लज्जत जुबान पर लग गई, उसने तो बाप को नहीं देखना, उसने माँ को नहीं देखना। जब तक तेरे मेरे घर के अंदर घर की चौखट पार करके हलाल रोजी आती रही तो घर का नक्शा अंधेरे में भी नूर अला नूर होता था। एक छोटे से बल्ब में कुरान भी नजर आता था, माँ भी नजर आती थी, वुजू खाना भी नजर आता था, बोरची खाना। और जब हराम का चश्मा चढ़ा तो इतनी इतनी बड़ी रोशनियों में न अम्मा नजर आ रही, न अब्बा नजर आ रहा, न बीवी नजर आ रही, न बच्चे नजर आ रहे, न बाथरूम में जाते इतने बड़ी बड़ी लाइटें लैट्रिन में है, पानी संजय वाला नजर ही कोई नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है इन रोशनियों पर जो गिलाफ चढ़ा हुआ है ये हराम गिदा का चढ़ा। हजरत अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह तआला अलैह का नाम सुना, कितने बड़े अल्लाह वाले थे। अल्लाह नमाज पढ़ी, सलाम हजरत क्या हुआ क्या हुआ? फरमाया नमाज का खुशू नहीं, सजदा करने का रुकू करने का मजा नहीं है। शेख क्या हुआ? फरमाया मैंने अपने दस्तरखान पर नजर डाली, कोई खाना मुश्तबे माल तो नहीं। फिर मैं अपने कपड़ों पे नजर डाली, कपड़े तो कहीं 2 नंबर पैसों के नहीं बन गए। फिर सर के बालों पे नजर डाली तो मालूम हुआ जो सर के बालों को तेल लगा हुआ है ये मुश्तबे माल का है। फिर फरमाया लोगो हराम माल का, मुश्तबे माल का, शक वाले माल का कितना असर होता है। इसका तेल सर के बालों को लगा और इस तेल ने नमाज के सजदे का जायका ही छीन लिया है। इस वक्त जो घर के अंदर जरूरियात की पर्ची है, मेरी माए बहनें सुन रही होंगी, कुछ नींद में, कुछ मेरी तरह होश में, कुछ मेरी तरह नींद में सुन रही होंगी। ये जरूरियात नहीं, ये फजूलियात है। शैम्पू होना चाहिए, सारी जिंदगी मां लैब बॉय से मार रगड़ती रही, सब रगड़ती रही। कपड़े धोने वाले साबुन से मां टांगों में सर दे के सारी जिंदगी मांजती रही। शैम्पू भी होना चाहिए, फिर शैम्पू तो बाद लोशन भी होना चाहिए, फिर डाबर आंवला भी होना चाहिए, हाँ जी, फिर मिर्चा का तेल भी होना चाहिए। और पता नहीं उत्ते लाना थल्ले लाना कितना अल्लाह जानता। फिर शाइनर भी होना चाहिए, फिर सिल्की बाल भी होने चाहिए। बंदा तू मुंह देख, मुंह ना मत्था जिन पड़ लथा बाल सिल्की करांदा पे तुमने है फजूलियात में। जब माँ सरसों का तेल नकद निकलवा कर पिसवा कर सर में रगड़ती थी ना तो सवेरे यूं करके आंखें खुली होती थी। हुण ते दुध वाले शरबत गोटे ते बदामा पी पी के बिल्ली कहंदी म्याऊं ते पुत्र कहंदा मैं मंजे तो थल्ले क्यों आऊं। और ते चढ़ के पड़ा गोटे पियो, बदामों वाले शरबत, जूस पी रहे, सबज चाय पी रहे, सूप पींदे ने, सूप पी के 10 किलो का थैला पिछो हवा खा रहा चक दे। अल्लाह अल्लाह
ये ताकत है। अल्हम्दुलिल्लाह बूढ़े हैं लेकिन तुम जैसे 5-10 को तो इंशाल्लाह एक हाथ से संभालेंगे, अल्लाह के बदले करो। माओ ने अपनी औलाद का हक नहीं दिया, उनका फिगर, उनका सीना, मेरी खुली खुली बातें मेरे बेटो, मैं जिन पर निशान लगा के जा रहा हूं ना, ये जिंदगी के तल्ख तजर्बे। मेरे मोबाइल में 1180 मैसेज हैं जो भी मैंने पढ़े नहीं है, 1180 मैसेज। अब मैं जब रात को सफर करूंगा, ड्राइवर के साथ जाऊंगा, 100-150 पढ़ूंगा, उनके जवाब दूंगा। इंडिया, इराक, ईरान, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, ये अमेरिका, जुबैर, ये इंग्लैंड, ये इंडिया, ये दुनियापुर, ये गुजरांवाला, पता नहीं। खुदा की कसम तरस से पढ़े हैं लोग, तरस। अमन के लिए जगह तलाश कर रहे हैं, नहीं। पैसा, इनकी सीढ़ियों सोने की, इनके खाने वाले चमचे सोने के हैं, लेकिन सुकून नहीं। ये अल्लाह की कसम, बेटियां मुझे सुकून क्या सुकून बता। एक बेटी की कारगुजारी कुछ अर्सा पहले आई थी, मैं डेरे गाजी खान में सफर कर रहा था। मैंने कहा मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह 3रा साल हो गया, आलमा बन रही हूँ। जिस दिन तेरा पहला बयान सुना था, ठीक किसी मुल्क की उर्दू बात कर रही थी, अमेरिका, क्या जिस दिन पहला बयान सुना था उस दिन रात को 12-12:30 बजे क्लब में नाच कर अपनी ड्यूटी देकर आई थी और शराब में धुत थी। बस तूने बेटियों बायजीद बुस्तामी का जिक्र किया था, बस वो ऐसा दिल पे असर हुआ। उस दिन के बाद बरहने कपड़े की तरफ देखा ही कोई नहीं। मदरसे में दाखिला ले लिया, क्लबों में नाचने वाली आलमा बन रही है, 3रा साल है। मौलवी साहब मैं तेरी माँ को दुआ देती हूँ, तो किस माँ का पूत है, तेरे रोने से हम बदकिरदारों की जिंदगियों के रुख बदल गए। प्यासे लोग, आपको अल्लाह, आप चिड़िया को नहीं देखती, चिड़िया को देर काफी हो चुकी है, बातें बहुत हैं पर मैं थक भी रहा हूँ और आप हजरात पर भी मुझे थोड़ा तरस आ रहा है। आप चिड़िया के घोंसले को नहीं देखते। शाम को अपने बच्चों को दबोच के रखती है, सुबह नूर पीर का वेला, सुबह होते ची 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 ची, मगरिब के वक्त ये आवाज कहाँ चली जाती है। रात के अंधेरे से चिड़िया अपने बच्चों को इतना डराती है कि घोंसले से बाहर आवाज निकलने नहीं देती। फरमाया हदीस पाक में उलमा फरमाते हैं, असर के बाद शैतान समंदर पर अपना तख्त बिछा के बैठता है और फिर अपने चेलों से उनकी कारगुजारी सुन के उन्हें रुखसत करता है। हुजूर ने फरमाया शाम को अपने बच्चों को घर से बाहर ना निकालो। हाँ, मेरा उम्मती 4 काम कर, रात को खाने वाले बर्तन ढांक के सो, घर का दरवाजा बंद करके सो, घर के चिराग बुझा के सो। कोई चूहा, कोई बिल्ली सोते हुए फुदक के तेरे चिराग को गिरा दे, तुझे पता भी ना लगे तेरे घर में आग लग जाए। रात को अपने बच्चों को घर से बाहर मत निकाल, चलते हुए शैतान का कंधा लग जाए, टकरा जाए, तेरे बच्चे की सीने की निस्बत बदल जाए और उसका असर तेरे बच्चे के ऊपर पड़े। लेकिन हम बदनसीब हैं, हर एक के कैरेक्टर का हमें पता है, हर एक के खाने पीने का पता नहीं, पता तो आम ना खिला। तुम जितने बैठो नाराज ना होना, जितने बैठे इस वक्त चंद एक के अलावा माफ करना, फिर करो सब गुस्ताखे रसूल। मैं अपनी बात में दलील दूंगा और इस दलील से उलमा से साबित करवाऊंगा। ये आपने जो कटिंग करवा के, मेरे बच्चों गलती से हंसना नहीं, अल्लाह से रोना, जो आपने कटिंग करा के बाल नीचे गिरा रखे, किसके कहने पे आपने गिराए? कौन सा आपका फैशन है? मौलवी साहब इनको खड़े होकर सुनाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सर के बाल नीचे गिराने से मना फरमाया। ऐसी दाढ़ी, हुजूर ने फरमाया दाढ़ी के बाल नीचे की तरफ लाओ, सर के बाल ऊपर की तरफ लेके। ये गुस्ताखी नहीं है, दाढ़ी ऊपर चलेगी, सर के बाल नीचे। बाईं और दाईं तरफ मांग निकालना यहूदो नसारा की अलामत है। बाल ऊपर करके बीच में मांग निकालना ये 2 जहानों के सरदार मोहम्मद मुस्तफा की सुन्नत। अल्लाह के नबी ने 3 तरीके से बाल कटवाए, बेबी कट, फौजी कट, ये तुम्हारे तरीके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फे मुबारक होती, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल तीनों तरफ से बराबर होते, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलक मुबारक, गंज मुबारक करवाए।
जुल्फों का रखना, बालों का बराबर, सख्ती से मना फरमाया। उलमा फरमाते बालों को नीचे गिराना। आज 500-500 रुपया सैलून वाले को देकर हुजूर की गुस्ताखी हो रही है। ये कॉलर वाला लिबास, इसमें हमारा इस्लाम, हमारी शरीयत इजाजत नहीं देती, क्योंकि हमारी कमीज के साथ ये पट्टी है और जो कॉलर है ये दो ये कोने। आप ईसाइयों के चर्चों में जाएं, सलीब का निशान बना हुआ है। हमारा इस्लाम हमारी नस्ल की इतनी हिफाजत करता है कि कॉलर का लिबास और ये पट्टी पहनो मत, ताकि दुनिया इस लिबास को देखकर सलीब न समझ बैठे और तुम्हें मुसलमान से ईसाई कहने को तैयार हो जाए। तुमने किसी मौलवी साहब को देखा उसका कॉलर हो? कोई मौलवी उठाओ, क्यों? जिस दर्जी से कपड़ा, जिस धागे से, जिस कॉलर मार्केट से है वही उनका आया, उन्होंने क्यों नहीं बनवाया? चकोर दामन को तरजीह दी। ये चकोर दामन, गोल नहीं, ये सुन्नत है। कल की रात जो गुजरी है, जिस पर उलमा ने जायज नाजायज के फतवे लगाए, सुन्नत था कर रात जागना। 17 सहाबा से हदीस मिलती है। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब रो रो के फरमाया 17 सहाबा इस रात की फजीलत की हदीस के रावी हैं। हकीम हजरत वाला हकीम अख्तर साहब का बयान मोबाइल पर चल रहा था। फरमाया भाई कम से कम आधा घंटा तो जरूर इस रात को जागना। अगर भाई कोई कब्रिस्तान ढोल धमाके करके बाजे बजा के जाता है उसके चक्कर में, तो क्या आप अल्लाह के आगे रोना छोड़ दोगे? छुरा है, छुरा मौलवी साहब, एक छुरे से बंदे को ज़िबा करता है, तो क्या उस छुरे का इस्तेमाल छोड़ दो किसने बंदे को ज़िबा किया? गाजरे किससे काटोगे? मूलियां किससे काटोगे? वो हलाल चीजें तो काटोगे कि नहीं काटोगे? तो एक हराम के चक्कर में हलाल छोड़ दोगे? सारी जिंदगी साढ़े वडके, सारी जिंदगी हमारे बुजुर्ग जो इंडिया से पढ़े हुए थे, पाकिस्तान बड़े बड़े काबरीन से पढ़े थे, क्या इस रात का जगराता नहीं करते थे? तुमने क्यों छोड़ दिया? ये ज्यादा बड़े मुफ्ती आ गए। अगर हदीस ज़ईफ है तो मुसलसल भी तो है, मुतवातर भी तो है, इजमाए उम्मत भी तो है। फीहा युफरकु कुल्लु अमरिन हकीम, शायद पर लैलतुल कदर या ये शबे बरात की रात, मुफस्सिरीन का इख्तिलाफ भी तो है। कोई बात थी तो मुफस्सिरीन का इख्तिलाफ था, पागल थे, झगड़ पड़े। एक फिजा चली, कल मस्जिद वीरान थी। अगर इसमें शोर शराबा करना और जमगच्छे मिलके कब्रिस्तान जाना जायज नहीं है, तो रात को अल्लाह के आगे रोना तो जायज था ना भाई। सारी रात ना रोते, एक मर्तबा इस रात में इसकी नियत करके एक मर्तबा सुभान अल्लाह कह देते, वो करीम जात है, क्या पता सुभान अल्लाह पर अल्लाह सारे गुनाहों को माफ फरमा देता। लेकिन हम बदनसीब लोग हैं, बस क्या करें भाई। हमें तो शेर था ना, तो वो भी डरते कि मौलवी साहब के कहते फिल्में ना, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, है भाई। हमें तो वहीं ला के डुबोया कि जहाँ कुछ मिला ही नहीं था। आप अपने घर जाएं, जिन बच्चों के लिए आपने सुबह से लेकर शाम तक अपना आप गंवा दिया, न चेहरा न सूरत न सीरत, ये बच्चे आप इनके चेहरे को देखकर इतनी उम्मीद रखते हैं कि आपका ये बच्चा आपको जब कंधे पे उठा के कब्रिस्तान ले जाएगा, इसके रोने पे अल्लाह को मेरे पे तरस आ जाएगा। क्या इतना यकीन है कि मेरा बच्चा कब्र के किनारे खड़े होकर मुझे कब्र में उतार के कहेगा अल्लाह इसे माफ कर दे, मेरे बेटे की सिफारिश पर अल्लाह मेरी अज़ाब कब्र माफ फरमा? ये माया क्या आपने अपने बच्चों को? कोई फैसला अपने बच्चों के लिए अच्छा नहीं, नाराज मत होना। कोई यहां रह रहे हैं, यहां रहते हुए आपने मकान बनाने की सोची, मकान कहां बनाना है? 25 साल हो गए, अबू मकान कदों बनाना, पुत्र हाँ मकान बनाना है कदों, वो जगह था बंदा वेख लीए। अब 36 बंदों से मशूरे कर रहे हैं, और यार कोई जगह था 10 मकान कितने बनाना, उत्थे ना वो जमीन कलर जद है, उन्होंने सेम में उत्थे थे। अच्छा वो कितने बनावेगा? वो फलाने बादी उत्थे ना बने, सारे चोर आंदन उत्थे ना, सारे हुंडर आंद। अच्छा कितने बना? यानी 20 साल से मशूरा हो रहा है मकान कहां बनाना। खाने के लिए मशूरा हो रहा है, आज क्या पकेगा? 10 दो फोन करके फिर ना तंग करे जे, इसके लिए कपड़ों के लिए मशूरा हो रहा है कि ईद के कपड़े कब आएंगे, कहां से लेके आएंगे। जिनकी वजह से घर में रौनक है, इनके बारे में भी कभी मशूरा किया? पुत्र को पूछे वड्डा होके की बनेगा, वो कहता अब्बे नु पता, अब्बे नु पूछो अम्मा नु पता, अम्मी कहती ए मैं कुतूरे को घरों लेके आई हां, ए जाने दा गंद जाने, मैनू की लोड़ बोलन दी।
आप ते रोटी पका के खवानी बाकी आ जाने ना कम जाना मैनू नहीं पता। चलो मैं कड़ा दी खिदमत करनी है खिदमत। जिस दिन मेरे लाडलो जिस दिन बीवी ने मुस्कुरा के देखा था और आपको आंखों आंखों में खबर दी थी अब तेरी नस्ल को चलाने वाला आ रहा है आ रही है, उसी रात से सोचना शुरू करना था कमाई कैसी खिलानी है, किसके हाथों की पक्की खिलानी है, इसका कपड़ा कैसा होगा, कौन से स्कूल में इसको दाखिल करना है और कौन सी तालीम का इंतखाब करना है जी। और हमने इस बारे में कभी सोचा? आज तक नहीं सोचा। फलाने फौजी दे बच्चे पढ़ते पे मेरे भी ठाव से स्कूल पढ़ते पे। आप जिस बच्चे पे स्कूल की फीस खर्च कर रहे, कितना इतना पैसा खर्च कर रहे, कभी आपने जाके मैडम से पूछा बेटी तू लाहौर से आई है कि किसी गैरत के वाले घर से आई है? मेरा 11 साल का बच्चा तेरे से इल्म का नूर लेने आया, तूने बेहयाई ऐसी दिखाई मेरे बच्चा किताबें भूल गया। जो औरत स्कूल के अंदर बच्चों को कॉलेज के अंदर बच्चों को पढ़ाए उसे अपने दुपट्टे और गैरत का एहसास ना हो, वो उसके सामने पढ़ने वाला अब्दुल कादिर जिलानी बनेगा। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बेटी की भी शादी, बहू आ गई घर में ससुराल, सुबह हुई ते मलयाली औरत आ गई और अहमद बिन हम्बल की बेटी की सास से कहने लगी नो बखा कमरे से बार कट बखा तो सही कैसी लेके आई है। सुना अहमद बिन हम्बल बड़ा मुत्तकी अल्लाह वाला है, उसकी बेटी दिखा खूबसूरत है जैसी है कैसी। बुआ खड़काया, कौन? अम्मा कहने लगी मैं उतरी बाहर आ। खैर हो गए सवेरे सवेरे कबूतर इधर महल्ले वाली वेखण आईयां ने। अम्मा हुक्म आई के मशूरा? वो आखन लगी पुत्र मशूरा हुक्म की होता, मैं तो जटकी जी औरत हाँ। फरमाया हुक्म ये होता है कि बड़ों का हुक्म सर आंखों पर मानना और मशूरा इख्तियार है, मानो ना मानो। का बेटी अब तेरी मर्जी, मैं ते नो वखानी है ते मैनू हुकूमत ते मशूरा दा की पता है, आना ते आ जा नहीं। कम्मा ना दिल बुरा ना कर, तेरी बात पर मैं सर झुका के आती, लेकिन अम्मा मैं क्या करूं, मेरिया कोई मजबूरियां ने, मेरे रास्ते के अंदर गंडा ने अम्मा कुछ पैरे हैं। का बेटी क्या? का जब से मैंने होश संभाला है, जब से मैं समझ बूझने खाने पीने के काबिल हुई, उस वक्त से लेकर मेरे बाप ने किसी बेनमाजी औरत की निगाह मेरे चेहरे पे नहीं पड़ने दी है। और तेरी मर्जी मोहम्मद बिलाल कल बखामी या वो जाऊं तो वो तो तेरी मर्जी भाई, लेकिन अहमद बिन हम्बल की बेटी ने जब से होश संभाला किसी बेनमाजी औरत को भी अपना चेहरा नहीं दिखाया। अम्मा हुण 10 बार आवा के ना आवा, माँ विची का मारे थे बुढ़िया भी का बीबी ना आ, जब तक वुजू करके नमाज का सजदा नहीं कर लेती हम तेरा चेहरा नहीं देखेंगे। आंधे ने 70 औरतों ने इस वक्त नमाज की नियत की, इलाके की 700 औरतों ने इसे एक जुमले पे पर्दा कर दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया शादी, आपने फरमाया निकाह मस्जिद में करो, और हुजूर ने फरमाया निकाह जुमे के दिन। अम्मा आयशा की शादी शवाल के महीने में हुई, इस महीने में किसी बच्ची की शादी अम्मा के दौर में हो करती तो अम्मा बहुत खुश हुआ करती। अम्मा जी की शादी शवाल में हुई। रहमत आलम ने फरमाया निकाह इबादत है, अफजल तरीन इबादत है और इबादतों के फैलने का जरिया है। निकाह इबादत मस्जिद में होती है। अफजल दिन कौन सा है? जुमातुल मुबारक का अफजल तरीन इबादत है। जुमे के दिन मस्जिद के अंदर 500 बंदा जुमा पढ़ने आया होगा, लोग बावजू बैठे होंगे, बंदे कम फरिश्ते आसमान से ज्यादा आए हुए होंगे। मिंबर और मेहराब के साए में बैठ के दूल्हा बैठा होगा और खुतबे के कलमात पढ़कर कितने लोगों के हाथ उठेंगे, उनके हाथों पे फरिश्तों की आमीन होगी। तो फिर बताओ निकाह में बरकत आएगी कि नहीं आएगी? इबादतों के फैलने का जरिया है। निकाह हुआ, शादी होगी, औलाद होगी, बेटा हाफिज बनेगा, इबादत फैली कि नहीं? इबादत मुंतकिल हुई, बेटी हो पैदा हो, नमाजी बनेगी, औरत नमाज पढ़े। पहले एक जी अल्लाह को राजी करता था, अब उस घर में 2 जी अल्लाह को राजी करेंगे, नफिल पढ़े जाएंगे, तहज्जुद पढ़े जाएंगे, तो इबादतें फैलती जाएंगी। फरमाया निकाह मस्जिद के अंदर करो। इलाके छोटे हैं, तल्लक ज्यादा है, बेशक रोटी शादी हाल में करो, लेकिन को मियाँ अब तो जो होना था हो गया। क्या भाई बेटी घर के दरवाजे से, मैं कुत्ता नहीं हूँ, मैं चौधरी हूँ इलाके का, मेरी रोब को थाना पंचायत सब मानती है। मैं नहीं चाहता कि पहले पूरे शादी हाल और पूरे इलाके पूरे बरातियों को अपनी गैरत दिखाऊं, फिर बुरके पना के घर लेके आऊं। मेरे पास बचा ही क्या बचा?
म्यूजिक चल रहा है, लाइटें बंद हो गई, फिर ढुज़म, फिर ये मेरा बेटा कैमरा मैन, ये तू थोड़ा सा लेके आगे जा, इसको पता नहीं मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा हूं। मेरे से कोई कहना ऐ तेरी भैन, मैं यार मैं तो अपनी भैन नहीं मुकती, किरकट मेरी भैन बनावेगा। मौलवी साहब इस वक्त यहाँ बैठकर सारे जान तेरी भैन है। मैं ठीक है भाई, जब मेरे दिल में कुछ खटकता है तो ये मेरा बच्चा तो कल का, ये जब आप भी जान के पोस्ट बनाएगा गैरत बचेगी इसके पास। मेरे बेटे ये तो मूवी बन रही, दीन की नाराज ना होना, मैं बात कर रहा हूं। फिर वही मूवी को लेके जाएगा और कहेगा 15 दिन बाद मिलेगी, फिर कटिंग करेगा, फिर एडिटिंग करेगा, फिर दाएं करेगा। किसकी बेटी का जनाजे का एल्बम याददाश्त वो होती तेरी निकाह के ऊपर, किसी के खुशी के आंसू निकलते, खुदा तेरे मोहल्ले में अब्दुल कादिर जिलानी चलने फिरने वाला बना देता। याददाश्त, ये याददाश्त। बेटियों को लिबास पूरा पहनाओ, ईद आ रही है, छोटी छोटी बच्चियां बंदे क्या नहीं करते। कोई अपनी बच्ची को इधर लेके जाएगा, कोई इधर लेके जाएगा, पुल बागड़ पर मेरे अजीजों किसी को कपड़े पसंद नहीं आने, कोई अब्दुल हकीम दौड़ेगा, कोई कबीर वाले, कोई मेरे अजीजों खानेवाल दौड़ेगा, कोई शोरकोट जाएगा। दस्तरखान पर अफ्तारी पर सहरी पर बीवी ताना देगी, तेरा वड्डा भरा लाया, तेरी बहना दे कपड़े भी आ गए, सामने महल्ले वाली साढ़े पता नहीं कदों आएंगे। ये कहेगा ठीक है अफ्तारी कर ले, शाम को चलेंगे। सारे बच्चों को लेके जा रहा है, छोटी को भी जिसकी 1 साल की उम्र है उसे भी लेके जा रहा है। वह कह रही ना ना इसे ना लेके जा, सोने दे। नहीं मेरे से दोबारा वापस नहीं कराया जाएगा, अगर ना पुराना है खत्म हो गया तो कहां से लाऊंगा। ये भी मोटरसाइकिल पर जा रही है, कह रही अब्बा जी खुदा के वास्ते, यूं करके बेटी देख रही है, यूं कर करके ही सांस आ रहा है, अब्बा जी मुझे तुझे देख के हंसना नहीं आ रहा, मुझे तुझे देख के रोना आ रहा है। खुदा के फासले में, खुदा के वास्ते मेरे खाने में, मेरे लिबास में अच्छा फैसला करना। तूने अगर गलत फैसला किया तुझे मौत तक खून के आंसू रोना पड़ेगा। कपड़े वाली दुकान पर बच्चों के कपड़े लेने के लिए गए, ये नहीं पसंद आया, ये नहीं पसंद आया। जिसने 9 महीने कोक में उठाया उसे भी शलवार कमीज पजामा पसंद नहीं आया। उसने बच्चे को दूर से देखेगा, ए वखा ए वखा, इन्हें कहा खाला जी बाजी जी जरा महंगा है, फिक्स प्राइस है। और कोई गल नहीं, तू वो खाला दा शुक्र है, अल्लाह साड़ी इको एक ते बेटी है। बेटी करी अब्बा मैं एक हूँ, मुझे नसीहत बना, अजियत ना बनाना। अब यूं करके कंधे के साथ लटकी सो रही है, यूं करके फराक निकाली जिसके बाजू कोई नहीं, पजामे की शलवार के कपड़ा कोई नहीं, हाफ चड्डी जिसमें टांगे चड्डे नजर आ रहे हैं, और मेरा अजीजों सीने पे तनिया बंधी हुई, जिप नजर आ रही है, सारा गला खुला पड़ा सीना नजर आ रहा है। अब बच्ची मेरे अजीजों सो रही है, उन्हें कहा ना उठा ना पिछो ला के देख लो। यूं करके लगाया बेटी को, इस नन्ही सी बच्ची ने यूं फुदक के दिखाया। जब यूं कहा इधर हो जा इधर हो जा, अचानक सोते यूं करके आंख खोली, इसकी कपड़े पे नजर पड़ी। ये अपने बाप को देख देख के दाढ़ी पकड़ पकड़ के रोने लग गई, नोचने लग गई, कहने लगी अब्बा जान ये फैसला गलत ना करना, ये फैसला मेरे हक में बेहतर नहीं है। अब्बा तुम अपनी कमाई को जाया ना करना, अल्लाह की इज्जत की कसम ये फैसला बेहतर नहीं। अब्बा जी मुझे फटा हुआ लिबास ना पहना, मैं बोल नहीं सकती, रो रो के तुझे मना करती हूँ। अब्बा जी अगर आज ये लिबास तूने अपनी मर्जी से मुझे पहनाया, आने वाले वक्तों में 18 साल की उम्र में जब अपनी मर्जी से लिबास पहन के आऊंगी, अब्बा मैं तुझे इलाके में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगी। किसने पहनाया लिबास? आपने पहनाया। हुण भरा मावण को कोरे मार देने, इनू कह पट्टा लवे मैं वट झड़ना है, हुण वटना, इंतखाब तो तेरा था। यही जुल्म तुमने अपने बच्चों के साथ किया। तुम्हें मदीने वाले का लिबास पसंद ना आया, तुम्हें अम्मा आयशा का नाम पसंद नहीं आया, लिबास तो बहुत दूर की बात है, तुम्हें सईदा फातिमा ज़हरा का लिबास पसंद नहीं आया। रब अकबर की कसम इस निकाह के अंदर, अल्लाह करे मेरा जी सुन्नत ही सुन्नत हो। मेरे बच्चों समझ जाना, सुन्नत के अंदर बरकत है। एक सुन्नत भी शादी में जिंदा हो गई, रब अकबर की कसम कई घरों की मेरे अजीजों बदबख्ती नहीं, कई घरों की मेरे अजीजों इज्जत का और कामयाबी का जरिया बन जाएगा। शादी रुलाने के लिए नहीं होती, शादी हंसाने के लिए होती है। कोशिश करना तेरे जहेज को देखकर, कोशिश करना तेरी बरी के कपड़ों को देखकर, तेरी बीवी के सोने चांदी को देखकर किसी गरीब की आंख में आंसू न आ जाए। अपनी घरवाली का जहेज दिखाने के लिए मस्जिद के अंदर ऐलान न कराना, मेरे अजीजों सेपी को मोहल्ले में न भेजना, फलाने दी 9 दा जहेज आके देख लो,
सारी तो मीरजादियां नहीं आएंगी, सारी तो नंबरदारनियां नहीं आएंगी, पता नहीं कोई छल्ली बेचने वाले की बेटी, कोई जुत्ती गांठने वाले की बेटी, कोई फेरी बेचने वाले की बेटी आके यूं करके झेज दे के चली गई। और किसने यूं करके डब्बे को हाथ हाथ ना ला, इसने यूं करके हाथ पीछे किया और अपने आंसुओं को यूं करके आंखों में दबाया और चुप करके घर आ गई। और इसने आके यूं रो के दिखाया, अल्लाह मैं गरीब हूं, आज इन बर्तनों को हाथ लगाने ना दिया। अल्लाह जल्ला शानु बेनियाज है, ये ना हो तूने हाथ लगाने नहीं दिया, अल्लाह तुझे बरतने की इजाजत भी ना दे। ये तुम्हारे इस गलत फैसले से, तुम्हारे जहेज के दिखाने की वजह से, बरियों के जोड़े दिखाने की वजह से अगर औरतें 200 बैठी हैं तो 190 के दिल टूटते हैं, 190 के दिल टूटते हैं। हर बंदे में तो लाख रुपए का जोड़ा बनाने की ताकत कोई नहीं। सादगी में बरकत है। शादी का माना नहीं समझे, शादी सादी सस्ती जल्दी। हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जब सईदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह अन्हा के लिए रिश्ते का पैगाम लेके आए थे तो आपने फरमाया था अहलम व सहलम मरहबा अहला, अली मेरे पूरे खानदान में मेरी बेटी के काबिल तू ही है। बस सहला, मुझे पता है तेरे पैरी जुत्ती कोई नहीं, मैं शादी का तेरे पे बोझ नहीं डालूंगा। अली मैं अपनी बेटी का तेरे से निकाह इतना आसान करूंगा कि दुनिया देखती की देखती रह जाएगी। मरहबा आजा अली, सीने नाला के ठार पै दे। अली जो तू पैगाम लेके आया मोहम्मद ने वो पैगाम कबूल फरमा लिया। ऐसी अहलम व सहलम मरहबा। हक मेहर के अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास पैसे कोई नहीं, मेरे अजीजों जोड़े के पैसे कोई नहीं, कपड़ों के पैसे कोई नहीं। मौलाना ये आपको सारी बातें बतला के चले गए। वलीमे के पैसे कोई नहीं। सुबह को मेरा अजीज़ हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास साहबा के खड़े हो गए, ए अली वलीमा नहीं कराएगा। हज़रत अली खिसकते खिसकते हुजूर के पास आ गए, या रसूलल्लाह अंसार कुछ कह रहे हैं, महाजिर कुछ कह रहे हैं, ए अली वलीमा नहीं कराएगा। यार यार होंदे, लुटेरे नहीं होंदे, यार यार होंदे हैं। यार तो जान दिया करते करते, अब तो लो यार जान ले लिया करते हैं। मेरे अजीजों हज़रत साद बिन वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु आए, अली मुंह थल्ले क्यों कीता, की गल है? कि यार ये सारे मेरे संगती बेली कह रहे वलीमा नहीं कराएगा। अल्लाह अकबर। हज़रत साद कहने लगे क्यों नहीं खिलाएगा? अली जा मदीने में ऐलान कर दे, एक नहीं आओ सारे आओ, अली का आज वलीमा है। हज़रत अली कहने लगे साद मेरे भाई क्या करेगा? फरमाने लगे मेरे घर एक लेला तकड़ा खड़ा हुआ है, उसे ज़िबा करके उसका गोश्त बनाऊंगा और मेरे घर के अंदर जौ पड़े हैं, घरवाली से चक्की पिसवा के जौ का आटा बनवाऊंगा, रोटियां हम पकाएंगे, सालन हम पकाएंगे, अली वलीमा तेरा हो जाएगा। रहमत आलम आगे बढ़े, फरमाया तू मेरे भरा दा, मेरे चाचे दा पुत्र है, मेरा भी तो तेरे पे खर्च करने का कोई हक है। या रसूलल्लाह आप क्या करोगे? फरमाया बिलाल इधर आ, ये 7 दिरहम मेरे से ले जा, 7 दिरहम में 4 दिरहम के छुआरे ले आ, 2 दिरहम का शहद ले आ। अल्लाह अकबर। 2 दिरहम के शहद ले आ और ये छुआरे ले आ और हरीरा सा बना ले और जौ ले आ और ये हरीरा बना ले और दुनिया वालों को बता जब खाना आगे ला के रखा हो तो मीठा की डिश भी आगे रख देना। ए अली दावत वलीमा का खाना साद की तरफ से हो जाएगा, मीठा मुंह करना मैं मोहम्मद की तरफ से हो जाएगा। ये थी शादी। ऐसा गैरत वाला जो दौर इन सफेद दाढ़ियों वालों ने देखा है, पुत्र तुझे कुछ व्याख्या ही कोई नहीं। अगर किसी गांव में शादी हुआ करती थी, धी सबकी बराबर हुआ करती थी। गांव के दूध वाले सब घरों में कहते थे बाजी 3 दिन दूध कोई नहीं आना, असा 3 दिन दूध कोई नहीं लेके आना। क्यों? साडे पिंड दे अंदर साडी एक बच्ची दी शादी है, मेहमान आएंगे, सारा दूध वहां जाएगा। खुदाए पाक की कसम, आपने देखा नहीं देखा, मैंने जरूर देखा है, तकियों के ऊपर नाम लिखे हुआ करते थे, गद्दों के ऊपर नाम लिखा होते थे, ट्राली फलाने घर से आ रही है, 20 बिस्तर मेरे घरों आ रहे ने, बैठ का मैं खोल देती ने, चबारे मैं खोल देते ने, नंबरदार तेरे मेहमान नाश्ता मेरे पास कर लेंगे, रोटी मेरे पास खा लेंगे। यकीन जानो गैरतमंद लोगों को तो छोड़ दो, उस वक्त के चोर भी गैरतमंद हुआ करते थे। अगर कहीं चोरी करने किसी गांव में जाया करते थे, पहले वहां मुखबरी किया करते थे, पूछवाया करते थे कि हमारे गांव से कोई बेटी दुल्हन बन के तो यहाँ नहीं आई है। अगर इस गांव की बेटी दुल्हन बन के दूसरे गांव में जाती, उस गांव के अंदर चोरी छोड़ देते थे कि दुनिया क्या कहेगी, खुद जहेज दिया, खुद लूटने के लिए आ गया। गैरतमंद थे। पहले दौर के अंदर गैरत बचाई जाती थी, माल लुटाया जाता था। मुफ्ती लुत्फुल्लाह सहारनपुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह दारुल उलूम देवबंद के मदरसे से फारिग होने के बाद, बच्चों को पढ़ाने के बाद एक शादी में चले गए।
बैलगाड़ी के चारों तरफ लकड़ी लगा के पर्दा बांध दिया, इज्जतदार औरतों को बिठा दिया। रास्ते में चोर पड़ गए, हटो बच्चों की आवाज आई। मुफ्ती साहब ने कहा चिट्टी दाढ़ी वाला बग्गी पीछे हट के खड़े हो जाओ। सोना चाहते हो? जी जी। माल चाहते हो? सारा मिलेगा। वादा करता हूँ हाथ की मुंदरी भी उतरवा के दूंगा। खबरदार अपनी निगाहों में मेरी बेटियों का चेहरा ना लाना, माल तो फिर आ जाएगा, गैरत उजड़गी, दोबारा वापिस नहीं आएगी। चोर खड़े हो गए। अंदर पर्दे में झांक के देखा, बेटियों अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है, बालियां मुंदरियां अंगूठियां सब कुछ उतार दो, कोके उतार दो। तेरे बाप ने वादा किया कोई शय कोल न रखे अजे। तेरा बाप अल्लाह के सामने कयामत के दिन वादा खिलाफ शर्मिंदा ना हो जाए। जो है दे दो। चोरों ने वादा कर लिया, माल लेके जाएंगे, तेरी गैरत पे हमला नहीं करेंगे। धियां रोन लग गईं, घर वाली रोने लग गई। सबने सारा सामान उतार के दे दिया। मुफ्ती लुत्फुल्लाह सहारनपुरी रहमतुल्लाह ने गठड़ी दे दी। जाओ मियां तड़ा कब मुकया। अब आसमान की तरफ देखे, रोए अल्लाह तेरी रजा पे राजी। जब आप बैलगाड़ी की रस्सी पकड़ के थोड़ा सा आगे चले तो अंदर से रोने की आवाज आई। दिल में ख्याल आया बेटी की मुंदरी कान की बाली चली गई, बेटी रो के दिखा रही होगी। अंदर कहने लगे मानू, कहने लगे चुप करा, तसल्लियां दे, अल्लाह इज्जत बच गई, अल्लाह पैसा दोबारा देगा। बेटी कहने लगी नहीं अब्बू जी बात ये नहीं है, अब्बू जी बात ये नहीं है, मैं नहीं चाहती मेरा बाप कयामत के दिन चोरों के सामने शर्मिंदा हो जाए। लगा मैं कसी बैलों की क्या हुआ। अंदर जाती मारी, बेटी रोने लगी और हाथ से छल्ला उतारा। अब्बू जी तू वादा कीता सी ना कि हर चीज दे देंगे। हबड़ दबड़ में बेख्याली में अब्बा जी मुंदरी मेरी उंगली में रह गई। मैं नहीं चाहता कयामत के दिन, मैं नहीं चाहती कयामत के दिन मेरा बाप अल्लाह अकबर वादा खिलाफ करके पुकारा जाए। अब्बू जी सानू अल्लाह दे सुपुर्द कर दे कि मेरे हाथ का छल्ला चोर अभी आस पास होंगे दया। मुफ्ती लुत्फुल्लाह सहारनपुरी ने लगाम में रस्सी बैलों के ऊपर डाली, दौड़ना शुरू कर दिया। आगे चोरों ने मुफ्ती साहब को देख के दौड़ना शुरू कर दिया कि चोर पुलिस वाले तो नहीं आ गए। फरमाया खुलो वो खुलो वो खुलो वो, तुम्हारे से जो वादा किया था वादा अधूरा रह गया। जब चोरों का सरदार खड़ा हुआ, कहा खैर हो बाबा, चोरा दिन वादे का वादा किया था ना, इज्जत पर हमला ना करना, हाथ की मुंदरी भी दे दूंगा, हर चीज दे दूंगा। जल्दी में तुम्हारे डर की वजह से बेटी मुंदरी उतारना भूल गई। मैं चिट्टी दाढ़ी के साथ खुदा के सामने वादा खिलाफ पेश होके होना नहीं चाहता। ए मुंदरी ले जा, खुदा तेरा भला करे। एक बुजुर्ग का मौलवी का वादा पूरा हो गया। मुफ्ती लुत्फुल्लाह सहारनपुरी जब मुड़े और वापिस आने लगे, चोरों के सरदार ने चीख मारी। उन्होंने कहा खुलो जा बाबा, बता तो सही ये तुझे सबक वादा पूरा करने का किसने पढ़ाया। मुफ्ती साहब फरमान लगे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब ये जुबान से लफ्ज निकला, सारे सामान की गठरी मुफ्ती साहब के हवाले की। कहने लगे जिसका गुलाम इतना सच्चा, उसका आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कितना सच्चा होगा। मुफ्ती साहब इस चोरी पर हमने खुदा से तौबा की, लूटा हुआ सबका माल वापिस कर दिया। कोई तुक बनता है बाबा जी, मुंडे दी भरा दी शादी होवे ते बहना रोडा ते नचावे। सन 2016-17 की बात है। पाकिस्तान एक्सप्रेस में टोबा टैक्सी से प्लेटफॉर्म पे चढ़ा, गाड़ी बार बार विसल दे रही थी और मैं भी मेरे जीजू इकोनॉमी में बैठा हुआ था। पाकिस्तान एक्सप्रेस मुझे याद है, मैं भी कराची जा रहा था। बारात आवे ढोलक की था पर टीटी गार्ड के खुदा दे वास्ते गड्डी ओवर टाइम होगी चलाने दो। लेकिन बहन माने ना, बहन ने चिट्टे रंग का जोड़ा, बड़े बड़े कांटे, सोने के थे चांदी के, गले में दुपट्टा, ओ धुमाला पावे मैं भी कभी नीचे मुंह करूं कोई भी ऊपर करूं, सारी दुनिया के वे गड्डी चलाओ इन वाड़ो। लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी चलानी शुरू कर दी। बहन फिर भी नाच रही है, ढोल वाले बराती सारे अंदर आ गए, बहन बाहर ना आई। लेकिन चलती चलती गाड़ी में मैं खुद देख रहा था, ठुमका लगा रही थी। उस बहन ने पैर रखा पैदान के ऊपर, पांव फिसला, नीचे चली गई। आधा घंटा तलाश करते रहे, बहन नजर ही ना आई। मैंने खुद देखा, अल्लाह की कसम कपड़े उतर चुके थे, यहाँ पहिया चढ़ गया था, सर एक पहिए के साथ लटका हुआ, धड़ दूसरे पहिए के साथ लटका हुआ। अलमरउ मा मन अहब्बा, जिसके तरीके लेके जाएगा कयामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। अब बताओ, शादी भाई की हुई, बच्चे इसके पैदा हुए, लेकिन ये अपने आप को जहन्नम का ईंधन बना के चली गई। तुम क्या समझते हो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गो, अल्लाह अकबर, ये नाचना, ये गाना, ये शैतान का तरीका है, आमना के लाल का तरीका नहीं। म्यूजिक बज रहा है, मस्जिदों के अंदर अजानें हो रही हैं, ढोल धमाके पर मेरा जीजो दूल्हे को घोड़े पर बिठा बिठा के लेके आ रहे हैं।
ये बांसुरी, ये तूतड़ी, ये ढोलक सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यूं करके इसकी आवाज सुनियो, कानों में उंगलियां दे ली। 3 मील तक हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ पैदल चले, आपने कानों से उंगलियां ना निकाली। आपने फरमाया अनस क्या वो मनहूस आवाज अब भी आ रही है? अल्लाह के नबी ने इतना भी बर्दाश्त न किया, थोड़ी सी कानों की उंगलियां ढीली करके उस आवाज को सुन ले। ईमानदारी से बता, जिस आवाज को आमना का लाल मनहूस कहे, वो आवाज तेरे घर में राबिया बसरिया को कैसे लेके आ सकती है? कोई एक साबित कर दो, किसी साहबी की शादी में ढोल बजाओ, कोई एक साबित कर दो, किसी नबी की डोली उठते हुए ढोल बजाओ, कोई एक साबित कर दो। हुजूर के 3 दमाद थे, अबुल आस थे, हजरत उस्मान, हजरत अली थे, 2 बेटियां उस्मान के घर में गई। मुझे एक कोई शादी साबित कर दो कि दामाद ने लाल रंग का दुपट्टा लिया, मस्जिद के अंदर नफिल पढ़ने आ रहा हो। हाँ हाँ मेरे अजीजों, लेकिन मेरे अजीजों अल्लाहु अकबर, दामाद मस्जिद में नफिल पढ़ने दुपट्टा लेके नहीं आया, लेकिन शादी वाली रात खुदा को तहज्जुद पढ़ के दिखा रहा। कल अपनी दुल्हन लेके आएगा, उस पे तुझे इख्तियार, दुल्हन को तेरे पे इख्तियार। सुन, जब रात को मेरे अजीजों अपने कमरे में अपनी प्राइवेसी में चले जाओ, सबसे पहला काम चल वुजू कर, मैं भी करूं, 2 रकात नफिल पढ़ ले शुक्राने के। फरमाया जब मियां बीवी 2 रकात शुक्राने के नफिल पढ़ते हैं, हाथ उठा के कहते अल्लाह अल्लाह आज की रात में बरकत अता फरमा। मियां बीवी जब आपस में आमीन कहते हैं, अल्लाह आसमान के फरिश्तों कहता है कि देखो क्या कर रहे हैं, ये तो लज्जतों का वक्त था, सजदों का वक्त नहीं था। 7 आसमान के फरिश्तों गवाह हो जाओ, इन्होंने अपने अरमानों को मेरी मुट्ठी के अंदर दे दिया है। सुबह कोई हार दे के जाएगा, कोई डिनर सेट दे के जाएगा, कोई गिलास का तोहफा दे के जाएगा, कोई पैसे दे के जाएगा। जब अल्लाह से नौंदरा लेने के लिए मुसल्ले पे बैठोगे, अल्लाह पता क्या देते हैं? अल्लाह एक नूर की चादर फरिश्तों को देता है, रहमत वाली चादर देता है। कहता फरिश्तों जाओ ये ले जाओ और दूल्हा दुल्हन के ऊपर डाल दो और इस चादर के अंदर लपेट दो और पैगाम दे देना तुमने अपने अरमानों को मेरी मुट्ठी के अंदर दे दिया। ये कोई सजदा करने का वक्त था, ये तो लज्जतें पूरी करने का वक्त था। क्या याद रखोगे? मैंने भी तुम्हारे से वादा कर लिया है, आने वाले वक्तों में तुम्हारे घर के अंदर अब्दुल कादिर जिलानी आएगा, बायजीद बुस्तामी आएगा। ये किरदार किसने सिखलाना था? ये किरदार तो मेरे अजीजों हमने सिखलाना था। वो दोस्त कोई नहीं भाई, बिलाल ना मेरे बचड़े, अब मेरा फैसला तूने करना है, या यारों की बैठक बात कर ले, अपना घर बात कर लेना। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। शादियां हो गई, मगरिब की नमाज के बाद दोस्तों के माहौल को सलाम कर दो, वगरना वो पछताओगे, मौत मांगोगे, तुम्हें खुदा की कसम मौत नहीं आएगी। मगरिब की नमाज के बाद अपने घरों में आ जाओ, यारों दोस्तों वाला सिम मेरे अजीजों बंद कर दो और सख्ती से मना करो, कुछ भी हो जाए मुझे तुमने फोन कोई नहीं करना। अब ये घर मेरा घर बच्चों के लिए है, मेरी बीवी के लिए है। कितनी बदनसीबी की बात है, जिसे लाखों रुपया देख खर्च करके ब्याह के लाए, उसे हंसने का मौका ही नहीं मिला, उसे समझने का मौका ही नहीं मिला, उसे पाने का मौका ही नहीं मिला। उसकी गोद को देख कर अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह वो देना जो मुझे कंधे पे बिठा के हज कराए, वो न देना जो मुझे जूते मार मार के कब्रिस्तान पहुंचाए। इस दौर के अंदर आज बाप बेटों से कहता है मैंने थोड़े तो चंगी उम्मीद कोई नहीं, क्यों का फैसले तेरे गलते। कंप्यूटर जाके सीखा, कंप्यूटर सिखाया बाप ना सिखाया। ओ रोड के ऊपर खड़ा है, आ जाओ आ जाओ। मैं 4 दफा गुजरा, मैंने कहा पुत्र खैर होवे, तो थले नहीं उतरता पिया। मैंने कहा कौन है? कहा बस यारी फ्री में दी हुंदी है। मैंने कहा गर्मी नहीं लग रही? का नहीं। आधे घंटे से पसीने में कपड़े भर गए, यार के इंतजार में खड़ा हुआ। मैंने कहा अच्छा यार प्यार है? का जी। कहने मैंने कहा बाप प्यार है? का हाँ भी प्यार है। मैंने कहा झूठ बोल रहा है। क्या कैसे? मैंने कहा इसके लिए आधा घंटा पसीने में खड़ा हुआ। आज सुबह घर से निकला था, प्यो दे कमरे दे कोलों गुजरिया, प्यो ने तुझे आवाज दी बेटा
तो नहीं यूं मुड़ के देखा, मैंने पिछो वादा ना मारिया करो, मैं तो किन्नी मना कीता है हुणे तेरे कोल मैं गड़ के गया, हुण मैंने दसना सी आज तो बाद पिछो वादा ना मारी। खबरदार माँ को बाप को ऐसे लहजे में बात ना करना। अगर तेरे माँ बाप डर गए और डर की वजह से इनके आंख के आंसू निकल कर इनकी चादर और तकिए के गिलाफ में छुप गया, खुदाए पाक की कसम अल्लाह तुझे हंसना भुला देगा, कयामत तक हंसना चाहेगा चेहरे पे हंसी नहीं आएगी। कोशिश करना 4 बातों में माँ बाप का ख्याल करना। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा व कुर रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। नौजवानों, बूढ़ो, अगर माँ बाप घर में तो माँ बाप से बात करते हुए 4 बातों का ख्याल करना। कभी माँ बाप के सामने सीना चौड़ा करके खड़े नहीं होना, कभी माँ बाप की बात का जवाब कंधे मटका के नहीं देना, कभी माँ बाप को आंखें फाड़ के नहीं देखना, कभी माँ बाप की बात का जवाब गुस्से से ना देना। फरमाया कंधे मटका मटका कर, सीना तान कर, आंखें फाड़ फाड़ कर और गुस्से से माँ बाप को जवाब देगा। फिर मैं भी बेनियाज ज़ात हूँ, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, मैं तुझे जिल्लत के ऐसे कुएं में फेंकूंगा, क़यामत तक तो ही निकालने वाला कोई नहीं आएगा। आज कोई बंदा आके बैठता है, कहता है मौलवी साहब कारोबार में बरकत नहीं पैंदी, फसलों में बरकत नहीं पैंदी, छोड़ दे, किसने जादू करवाया नहीं कराया। सबसे पहले पूछ माँ बाप जिंदा हैं? उन्हें कहा नहीं होते, फोत हो गए। कहा पूछ माँ बाप को कब्रिस्तान हंसा के भेजा था कि रुला के भेजा था? अगर माँ बाप जिंदा है, कजी जिंदा है, उनके दवाई दारू में, उनके खर्चों में, उनके साथ रवैया कैसा है? अगर दवाई 2 दिन बाद खत्म हो जाए, लाने में क्या कहता है, हुणे आई सी थोड़ी थोड़ी खाया करो, या कहता है जी बिस्मिल्लाह इंशाल्लाह शाम को आ जाएगी। अगर माँ बाप से बात करने में तेरा लहजा अच्छा तो तेरी कमाई में बरकत आएगी। अगर माँ बाप से लहजा ऐसा आवाज निकालता उनको हार्ट अटैक हो जाता है, खुदाए पाक की कसम अल करीब तेरे घर के अंदर उजाड़ पैदा होने वाला है। शाम को घर गए, अभी शाम को बैठ के कह रहा था शुक्र है खुदा था, मापे मेरे घर मेरे कोल ने रोटी पानी दे दिए, दवाई भी दे दी, देने कपड़े भी उनको मिलते हैं। शामी घर गया, अब रोटी खा ली, अम्मा ने रोटी खा ली, जनाब हुणे देख आई और नहीं यकीन आंदा जाके वेख लो। अच्छा जी लै फिर मैनू भी दे दे, तुसी इत्थे बैठ के खा लो। अब दस्तरखान पे खाना लगा, चटनियां तेरे दस्तरखान पर, खीरे तेरे दस्तरखान पर, सब्जी तेरे दस्तरखान पर, मक्खन परोठा तेरे दस्तरखान पर। अम्मा अब्बा साथ वाले कमरे में चपड़ चपड़ खा रहे हैं। एक दफा उठ के देख, जैसा दस्तरखान तेरे आगे सजा वैसा माँ के आगे लगा हुआ है, जैसा दस्तरखान तेरे आगे सजा वैसा बाप के आगे लगा हुआ है। अगर दस्तरखान एक जैसा लगा तो फिर तेरे दस्तरखान पर भी खुदा की रहमत, तेरे पर भी खुदा की रहमत है। अगर तू घी वाली खा रहा है, मासू की चबा रही है, तो फिर तेरे पर भी खुदा की लानत, तेरे दस्तरखान पर भी खुदा की लानत है। आज पुत्र के अंदर सारी जरूरत पूरी कर दिया ने, जदों मंगदे कदे ना कीती है, मां कहती पुत्रा होश कर, जदों मंगदे ना कीती, मंगन दी नौबत आई क्यों? तेरे कपड़े गंदे कदे तू मंगे सी, तेनू भूख लगी तू कदे मंगी सी, मैं तो चाव में रात को सो के उठ के तू दूध पिलाती थी, मैं तो मलाई के कटोरे छुपा छुपा के रखती थी। तो कहता सी अम्मा अंदर, मैं अल्लाह एक लुकमा खा ले, एक लुकमा खा ले। बच्चे जब तू खाने के काबिल नहीं था तुझे कैसे खिलाया? अब हम खाने के काबिल नहीं, हमारे लुकमों को देखकर हमारे में गालियां दे रहा है। नौबत ना है माँ बाप को कहने, बगैर जरूरत के उनकी जरूरतों को पूरा कर। ऐसी नौबत मेरे जवानों ना आए तो शादी की खुशियों में मस्त हो जाए, अपना घर आबाद करे और माँ बाप बुआ तकते रहे तेरे कमरे में, तेरी चीजों को देख के रोते रहे। कोई पूछे चाचा खैर होवे, वो चाचा जुबान से कहे पुत्र ले गए नोवा, पुत्र ले गए नोवा, धिया ले गए होर, बुढ़ड़ी बुढ़ड़ा इवें बैठे जीवे बैठे चोर। आएगा आज नहीं कल जनाजे वाला खटड़ा आएगा, हमें भी उठा के ले जाएगा।
फिर तू मावा दी शान सुन या बाप सरा दे ताज या भाई भाई दिया बावा सुन जो मर्जी सुन। हमें क्या जो तुरबत पे मेले रहेंगे, तहे खाक हम तो अकेले रहेंगे। पुत्रा कदे याद आ जावे कुरान पढ़ के हाथ चुक दवी, तेरे हाथ उठ जाएंगे, हमें कब्र के अंदर आराम का मौका मिल जाएगा। फरमाया तेरे माँ बाप तेरे लिए जन्नती, तेरे माँ बाप तेरे लिए जहन्नम भी। अगर अपने माँ बाप को राजी करेगा जन्नत में जाएगा, अगर माँ बाप को नाराज करेगा तो जहन्नम में जाएगा। वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, पहला हक अल्लाह का कोई शरीक न करना। व बिल वालिदैनि इहसाना, जिस तरह मेरा हक पूरा देना माँ बाप का भी हक पूरा था फरमाना। बेटे माँ घर में बाप चला गया, अम्मा का क्या मकाम है। अब्दुल्ला बिन अब्बास मुफस्सिर कुरान है, नबी के चाचे का बेटा बैतुल्ला शरीफ में बैठा हुआ, एक बंदा एक औरत को कंधे पे उठा के लाया। बुजुर्गो सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। कौन है? मेरी माँ है। पूरा हज मैंने कंधे पे बिठा के कराया, माँ का हक अदा कर दिया। शर्मा शर्म नहीं आंदी, आंदा माँ हक अदा करता। जब तू माँ के पेट में था, 7वां 8वां महीना चढ़ा था, तो नहीं यूं करके अपनी बाहें खोली, अचानक तेरा पैर तेरा हाथ तेरी माँ की खाल पे लगा। तेरी माँ ने यूं कहा, फरमाया अल्लाह की कसम पूरा हज कराना, अभी ओह कहने के सवाब को भी नहीं पहुंचा। कोशिश करना मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गो, अल्लाह तुम्हारे घर बसावे, अल्लाह तुम्हें इज्जत अता फरमावे, अल्लाह तुम्हें मेरे अजीजों अल्लाह अकबर बड़ा आदमी बनावे। इस बड़े ओहदे में घर बसाने में, चिट्टी चिट्टी काली काली गाड़ियों में, उनके एहसानात को ना भूलना जिन्होंने तुम्हारी खातिर 4 मंजिलों पे तगारी उठाई है। उनके एहसानात को ना भूलना। जो सर्दी के मौसम में तेरे पेशाब वाले बिस्तर पे लेटी रही है, उस एहसान को ना भूलना जिसने तेरी खातिर दर्द उठाए हैं। यकीन जानो बाप क्या है, बाप ऐसा मुलाजिम है, इसकी मुलाजमत को ईद वाले दिन भी छुट्टी नहीं होती। लोग बच्चे ईदी खा रहे होते हैं, ये गली के अंदर रेडी लगा के खड़ा होता है। जिस दिन इसका जनाजा निकलेगा फिर तुझे मोहल्ले वाले बताएंगे, बारिश में यहाँ खड़ा होता था, धूप में यहाँ खड़ा होता था, लेकिन बदनसीब औलाद है, यार के बाप को तो डॉक्टर के पास लेके जा रहा है और अपने बाप को रेडी पे जाकर थोड़ी देर आराम नहीं करवा रहा है। ये बदनसीब है। खुदा के वास्ते अगर चाहते हो माँ बाप, अगर चाहते हो अल्लाह राजी होवे तो माँ बाप को राजी करना। बाकी मेरे अजीजों, अपनी जीवन साथी से एक वादा ले लेना। वादा क्या? किरदार तू बना के दिखाना, रो के मैं अल्लाह को दिखाऊंगा। जा कयामत के दिन अम्मा आयशा अपना का लाल हाथ में हाथ लेके जन्नत में जाएगा, इंशाअल्लाह उनके साथ हम भी हाथ में हाथ पकड़ के जन्नतुल फिरदौस में जाएंगे। बाकी ये लालच, ये कपड़े, ये छतरे, ये फलानी चीजें, नबी ने 3 नसीहतें, आखिरी बात, हुजूर ने 3 नसीहतें फरमाई थी सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को। आयशा तू चाहती है जन्नत में हम इकट्ठे रहें, आयशा तू चाहती है जन्नत में हम रले रहें, आयशा तू चाहती है जन्नत में तेरा मेरा साथ हो, एक मकान में रहे। कजी जी या रसूलल्लाह, फरमाया 3 बातों का ख्याल करना। पहली बात, ए आयशा दुनिया का तोशा इतना रखना जितना मुसाफिर का सामान होता है, बोते खलेरे ना पावी। आयशा थोड़ा सामान रखना। ए आयशा मालदारों के पास बैठने से बचना, जरा दूर रहना। फिर तीसरी बात फरमाया, आयशा तन से उस वक्त तक कपड़ा ना उतारना जब तक तेरा कपड़ा पेमद लगने के काबिल ना हो जाए। ऐ नहीं क्या कि सारी रात सजदे में पड़ी रह कर। आयशा दुनिया का सामान थोड़ा, मालदारों की हिरस ना करना, पीछे जरा दूर रहना, और कपड़ा इतना तर पे घिसाना कि ताकि लगने के काबिल हो जाए। कयामत का दिन होगा तेरा हाथ मेरे हाथ में। ये जिंदगी मेरे बेटे आने वाली गो के रिश्तेदार है, ताल्लुकात वाली है, पुराने नए रिश्ते हैं, लेकिन थोड़ा सा बैठ के समझा देना कि घर हमने अल्लाह अकबर अपनी मर्जी को शामिल करना है, तो इस घर और घर वालों के वक़ार को बढ़ाना है, घटाना नहीं है। अगर हमारी अकल की वजह से, हमारे सियानेपन की वजह से माँ बहन भाई बेटी की इज्जत में कमी आए, तो फिर इस अकल को एक पर्दे में लपेट के रख देना है। जिंदगी के फैसले मशूरे हम करेंगे, फैसला अपने बड़ों से करवाना है। अल्लाह इस शादी के अंदर बरकत अता फरमाए। तौबा के कलमात पढ़ लो ताकि अल्लाह ताला ने हमारे पे करम नवाजी फरमाई। मेहंदी की रसूमात से अल्लाह ने हमें बचाया, ढोल बाजे से अल्लाह ने बचाया, आगे भी अल्लाह सुन्नत के मुताबिक। ये मेरे अजीजों दूध पिलाई, ये है तो बहनों की रस्म, एक शौक होता है, लेकिन इसे नाम न दो। दूध पिलाई, जूता छुपवाई, दरवाजा रखाई, इसका इस्लाम में हाँ ऐसे पैसे तुम सारे दे दो अपनी बहनों को, सब कुछ दे दो। अल्लाह तुम्हारी बरकत अता फरमाए। अल्लाह से गुनाहों की माफी,
5 वक्त की नमाज की पाबंदी, और मेरे रमज़ान मुबारक का महीना आ रहा है, सारे नियत करो इंशाअल्लाह रोज़े भी रखेंगे और तरावी में कुरान भी सुनेंगे इंशाअल्लाह। एतकाफ में अल्लाह से मुलाकात भी करेंगे और 5 नमाजों की पाबंदी करेंगे। 3 मरतबा को या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमा और मोहम्मद बिलाल की शादी में बरकत अता फरमा।